तो देखिए आस्था आईएएस का साइंस का नोट्स है। काफ़ी आपको भी पता है कि आस्थान आईएएस एक काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है, संस्था है, जिसमें कई हर बार बहुत सारे स्टूडेंट सक्सेस होते हैं बीपीएससी एग्जाम में। तो चलिए उसी का नोट्स आज हमारे पास है, तो उसको हम डिस्क्राइब करते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं। जो लोग भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं वो तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है ये। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स को देखेंगे साइंस के नोट्स में, और हम फिजिक्स में हम देख लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है। सबसे पहले भौतिक राशियाँ हैं, उसके बाद यूनिट है, फिर मोशन है, फिर प्रेशर है, उसके बाद फिर ग्रेविटेशन है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, अपथ्रस्ट है, इलास्टिसिटी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है एसएचएम, उसके बाद है वेव मोशन, तरंग गति, साउंड वेव, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। देखिए यहाँ पे मॉडर्न की स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया। मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, रडार है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम, भारतीय रक्षा कार्यक्रम, वैज्ञानिक उपक्रम और प्रमुख वैज्ञानिक। तो इतना सारा टॉपिक्स हम कवर करेंगे फिजिक्स में। उसके बाद हमारा केमिस्ट्री का सेशन शुरू होगा, लेकिन अभी फिलहाल हम फिजिक्स पर ही फोकस कर रहे हैं, तो फिजिक्स का ही हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सेशन में स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो नोट्स में है वो है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं उनके अध्ययन के विषय के बारे में। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें हम एक बार देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि 1 नंबर का डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए जैसे कि आर्बोरिकल्चर का मतलब होता है वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान। उसके बाद है आर्कोलॉजी, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। ऑर्थोपेडिक्स एक अस्थि उपचार का अध्ययन है। इकोलॉजी जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करवाता है ये। इथोनोलॉजी विभिन्न संस्कृति के तुलनात्मक अध्ययन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद है इथोनोग्राफी, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन के लिए जो टर्म यूज होता है उसे हम इथोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है इथियोलॉजी, देखिए मछली की संरचना, कार्डिकी इत्यादि का अध्ययन। इथियोलॉजी और इथियोलॉजी में आपको थोड़ा ये डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद है एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन। देखिए एग्रोस्टो इसमें ग्रास जैसा लग रहा है, एग्रोस्टोलॉजी तो ग्रास से ही ऐसा लग रहा है, तो आपको याद रखना है कि एग्रोस्टोलॉजी घास के अध्ययन से है। उसके बाद है एकोसिटिकस, ये है ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। उसके बाद है एपीकल्चर, मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन को हम एपीकल्चर कहते हैं। उसके बाद एपीग्राफी, शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन। एपीग्राफी शब्द का यूज आपको हिस्ट्री में बार बार मिलता रहता है। उसके बाद है एरोनॉटिक्स, वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा है ये। अभी हम आप देख सकते हैं कि टेक्निकल क्षेत्र में अब एरोनॉटिक्स का एक कोर्स ला दिया गया है इंजीनियरिंग में। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमी, खगोल पिंडों का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी मानव ग्रह नक्षत्र का प्रभाव का अध्ययन। देखिए एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी ये दोनों अलग अलग साइंस है। उसके बाद है एक्रोबोटिक्स, ये है व्यायाम संबंधी विज्ञान की एक शाखा है। उसके बाद है एस्ट्रोनॉटिक्स, यह अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान है। उसके बाद है आर्थिनोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन। और डेंटोलॉजी, देखिए डेंटोलॉजी डेंटल ये दांत से संबंधित है, तो दांत व मसूड़ों का अध्ययन। ऑरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन। ऑप्टिक्स तो हमारा एक चैप्टर ही आता है फिजिक्स में। देखिए प्रकाश व प्रकार के गुणों का अध्ययन है। एलिवोकल्चर, जैतून की कृषि का अध्ययन। ओलिरी कल्चर, सब्जियों का व्यापारिक कृषि। देखिए हर में कल्चर लगा हुआ है, कल्चर तो ये कृषि से संबंधित होता है। उसके बाद है न्यूरोलॉजी, स्वप्नों का अध्ययन। कार्डियोलॉजी, हृदय की रचना, रुधिर व कार्यविधि का अध्ययन। कई बार क्या होता है कि किसी को हार्ट में प्रॉब्लम होता है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो वही यहाँ पे ये कार्डियोलॉजी है। कीमोथेरेपी, रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार किया जाता है कीमोथेरेपी के अकॉर्डिंग। उसके बाद है कैलोलॉजी, उसके बाद है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। देखिए यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स दिए गए थे साइंस के। उसके बाद है कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड के जन्म, विकास और विलोपन का अध्ययन इसमें किया जाता है। उसके बाद है क्रायोजेनिक्स, निम्न ताप पर वस्तुओं के गुण और अन्य परिघटनाओं का इसमें अध्ययन करते हैं। उसके बाद है जेनेटिक्स, जीवों के आनुवंशिक लक्षण व पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन इसमें करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि विज्ञान के प्रमुख शाखाओं का जनक कौन है। जंतु विज्ञान के जो जनक है वो हैं अरस्तु। उसके बाद अनुवांशिकी के जनक हैं वो है जीके मेंडल। विकिरण अनुवांशिकी के जनक है एच.जे. मूलर। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक है बेटसन। आधुनिक शारीरिकी की जनक है एंड्रियास वेसेलियस। रक्त परिसंचरण के जनक है विलियम हार्वे। वर्गीकी क्लासिफिकेशन के जनक है कोरोलस लिनियस। चिकित्सा शास्त्र के जनक है हिप्पोक्रेटस। उत्परिवर्तनवाद के जनक है ह्यूगो डी ब्रिज।
माइक्रोस्कोपी के जनक है मार्सेलो मालपीजी। जीवाणु विज्ञान के जनक है रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक है एडवर्ड जेनर। जीवाश्म विज्ञान के जनक है लियोनार्डो दा विंची। सूक्ष्म जैविकी के जनक है लुई पास्चर। देखिए उसके बाद है जेरेंटोलॉजी के जनक है व्लादिमीर कोडेनचेवेस्की। एंड्रोकोलॉजी के जनक है थॉमस एडिसन। आधुनिक भ्रूणिकी के जनक है कार्ल ई वेयर। वनस्पति शास्त्र के जनक है थियोफ्रेस्ट। पादप रोग विज्ञान के जनक है एजे बेटलर। पादप क्रिया विज्ञान के जनक है स्टीफन हेल्स। बैक्टीरियोफेज के जनक है टावर्ट दी हेरिल। उसके बाद है सुजनिकी के जनक है फ्रांसिस गल्टन। देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं जिससे हम एक बार नज़र देते हैं। जैसे कि तरंग चलती है तो वो अपने साथ क्या ले जाती है। यदि तरंग चलती है तो उसके साथ ऊर्जा जाती है। सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है, तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट वाला भाग दिखाई देता है। उसके बाद है कपड़ों के जंग से धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का। गन्ने में लाल सड़न रोग किस कारण से उत्पन्न होता है, तो कवकों द्वारा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो जे.एल. बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। और भी हम कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच को कार्य करते हैं, तो इसका आंसर है एपिथेलियम ऊतक। फिर है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था। ये तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कुत्ता को ही मनुष्य पालतू जानवर सर्वप्रथम बनाया था। इसके बाद है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, तो ये पिघलाया था डेवी ने। फिर है कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो इसका है टोटल इंटरनल परावर्तन के कारण। उसके बाद है गोबर गैस के प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है, तो हम सब जानते हैं कि गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। फिर है कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो ये है पनीर। निम्न में कौन सी एक उड़ने वाली छिपकली है, तो ड्रैको एक उड़ने वाली छिपकली होती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। दालों किसका एक अच्छा स्रोत होती है, देखिए प्रोटीन। यदि आपको अच्छा खासा प्रोटीन चाहिए तो आप दाल का सेवन जरूर करें। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है, देसी घी से सुगंध आती है डाई एसिटिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। सूर्य की किरणें कितने रंग के होते हैं, तो सूर्य की किरणें 7 रंग के होते हैं। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है, तो टाइपराइटर के आविष्कारक सोल्स हैं। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, तो सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहते हैं। दूध की शुद्धता मापने के लिए तो हम सब जानते हैं कि लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम ही है। मोती के मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, तो मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन ही है। आम का वानस्पतिक नाम है मैंगेफिरा इंडिका। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोड़ी चूर्ण उसके जरों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। सबसे अधिक तीव्रता में ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, तो बाघ। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका की। और दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, तो दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। तो बाकी कुछ क्वेश्चन रह गया है जिससे हम कल कर लेंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जस्ट कल करने के बाद हम सारा ये सब कर लेंगे। उसके बाद परसों से हमारा शुरू हो जाएगा हिस्ट्री का क्लास, ये देखिए फिजिक्स का क्लास। उसके बाद हम कल से यूनिट एंड मेजरमेंट से अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जस्ट हम इसका टेस्ट सीरीज भी लगा लेंगे। तो आपका कम से कम 15 या 20 क्लास में आपका सारा फिजिक्स लगभग ये समझिए जो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए कल का एक और क्वेश्चन आंसर का हमारा राउंड चलेगा और परसों से हमारा फिजिक्स का जो मेन सिलेबस होता है वो हम स्टार्ट करेंगे और काफ़ी गहराई में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।